नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, जहां तक सवाल आता है कि गन्ने में कल्लों की संख्या हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जिन किसान भाइयों ने शीतकालीन यानी शरदकालीन गन्ने की बुआई की थी, तो उनके गन्ने की स्थितियां कुछ इस तरह से होंगी जैसे कि आप ये खेत देख रहे हैं। तो ऐसे खेतों में भी अक्टूबर महीने में जो किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं, कुछ खेतों में तो उसमें जो है काफ़ी कल्लों की संख्या निकल आती है, लेकिन बहुत से ऐसे खेत हैं जिसमें कल्लों की संख्या नहीं निकलती है। क्योंकि अगर आप सहफसली लेते हैं तो सहफसली खेतों में गन्ना कुछ आपको इस तरह से दिखाई पड़ता है, यानी केवल सिंगल सिंगल गन्ना आपको दिखाई पड़ता है और उसमें कुछ फुटाव होना चालू हो जाता है। लेकिन जो इस टाइम पर गन्ने की बुआई किया है, फरवरी या मार्च में, या अभी भी बुआई करना चाह रहे हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए भी बेहतर सुझाव है कि आप बाद में जब आपके गन्ने कुछ इतनी स्थिति के आएँ, यानी 30 से 35-40 दिन के हो जाएं, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। बाकी पेड़ी के खेत में भी ये तरीका आप अपना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो सभी किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद है जो गन्ने की खेती करते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 15-023 गन्ने की वैरायटी है और इसमें 1-2 कल्ले पहले के निकल चुके हैं। लेकिन इतने कल्ले पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि हर किसान चाहता है कि एक पौधे में 12, 13, 14, 10 इतने कल्ले तो ज़रूर निकलें, क्योंकि उसमें बहुत से कल्ले होते हैं जो सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और कुछ स्वस्थ कल्ले बचते हैं। तो 8-10 कल्ले निकलते हैं, तो उसमें से 1-2 कल्ले ख़राब हो जाएंगे, तब भी 6 से 7 गन्ने आसानी से बच जाते हैं। और एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि एक साथ जितने कल्ले निकलते हैं वो कल्ले मरते नहीं हैं, बिल्कुल स्वस्थ चलते हैं। लेकिन रुक रुक के जो कल्ले निकलते हैं, बाद में निकलते हैं, तो बाद में कल्ले जो निकलते हैं उसमें रोग बीमारी लगती है और वो प्रायः कल्ले सूख जाते हैं। तो जो कल्लों की संख्या बढ़ाने का फार्मूला है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों ने ऐसे वीडियो देखते हैं जिसमें तरह तरह की चीज़ें भर भर के डालने को बताया जाता है, ये चीज़ डाल दीजिए और वो चीज़ डाल दीजिए। तो काफ़ी खर्चा तो आपका आ जाता है, लेकिन जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है। तो देखिए किसान भाइयों, जो गन्ने की बुआई करते हैं, जैसे आपने ये शरदकालीन गन्ना है, तो शरदकालीन गन्ने की जो आपने अक्टूबर या नवंबर में बुआई किया है, वो लगभग 4-5 महीने पुराना हो चुका होता है इस टाइम पर, ख़ास तौर से मार्च या अप्रैल के महीने में। तो इसमें जो आपने बुआई के टाइम पर उर्वरकों को दिया है, वो उर्वरकें इतनी असरकारक नहीं रह जाती हैं। और जो आपने इस टाइम पर गन्ने की बुआई किया है, तो उसमें भी ये तरीका अपना सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है और कोई ज़्यादा खर्चा आने वाला नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, देखिए, आपको ले लेना है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट की जो मात्रा लेनी है वो 1 बोरी यानी 50 किलोग्राम आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और कल्लों की संख्या को ज़बरदस्त बढ़ाने में ये कामयाब है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। इसकी डिटेल से जानकारी मैंने पुरानी वीडियो में बताई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको आई बटन में लिंक में दे दूँ। अब जो सिंगल सुपर फास्फेट है, इसकी 50 किलोग्राम मात्रा, और गन्ने की सिंचाई कर दीजिए, या जैसे इस टाइम पर तो बारिश हुई है, तो बारिश हो गई है, जैसा आप खेत में यहाँ पर जिस मौजूद हैं इसमें देख सकते हैं पानी भरा है। तो जब इसमें पर्याप्त नमी हो, तो साथ में आपको लगभग 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन ले लेनी है, क्योंकि इस टाइम पर नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होगी। तो 30 से 40 किलोग्राम आप यूरिया एक में मिला लीजिए, और एक दानेदार ग्रोथ प्रोमोटर ले लेना है। ग्रोथ प्रोमोटर में जो आपको चीज़ लेनी है, यहाँ पर आपको बता दें कि जिसमें ह्यूमिक एसिड उपलब्ध हो या समुद्री शैवाल उपलब्ध हो, ऐसे ग्रोथ प्रोमोटर लीजिए। ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोमोटरों को लेने से आपको काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। हालांकि जो केमिकली ग्रोथ प्रोमोटर हैं उनसे भी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको नहीं सलाह देता हूं। तो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोमोटर हैं जो दानेदार आते हैं, 10 किलोग्राम उसकी मात्रा ले लीजिए और साथ में आप मिला लीजिए, और मिलाने के बाद पर्याप्त नमी में इन उर्वरकों को आप बुआई कर दीजिए। उर्वरकों की बुआई करने के बाद आपको देखना है कि पर्याप्त नमी खेत में बनी रहे। 10 से 15 दिन तक यदि खेत में पर्याप्त नमी बनी रहती है, तो इसके लिए आपको गुड़ाई कर देनी है, या किसी साधन से ट्रैक्टर बैलों के द्वारा आपको जुताई कर देनी है, और उसके 15 दिन के बाद फिर से सिंचाई कर दीजिए। तो जब मिट्टी भुरभुरी आसपास की रहेगी,
तो आसानी से पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो भी मिलेंगे, और जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जड़ों को वो भी पौधे को मिलेंगी। पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचने की आवश्यकता होती है। तो बहुत से किसान भाई इस पे कमेंट करने लगते हैं कि पौधा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन हम जड़ों की बात कर रहे हैं, ना कि पौधे की पत्तियों की बात। तो ऑक्सीजन भी जड़ों तक आसानी से पहुंचती रहेगी। और जो पोषक तत्व तो आपने दिए हैं, तो ह्यूमिक एसिड हो गई, और जो आपने सिंगल सुपर फास्फेट दिया है तो इसमें सल्फर भी होती है, फास्फोरस भी होती है। तो ऐसे तत्व मिल करके जो है काफ़ी अच्छे से जड़ों का विकास करते हैं। जड़ों के विकास के साथ साथ कल्लों का फुटाव भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो आप ये तरीका अपनाइए, निश्चित है आपको एक कम लागत में अच्छे कल्लों का फुटाव मिलेगा। तो बस दोस्तों, वीडियो की जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके को अपनाने के बाद आप कमेंट में बताइए कि आपको रिजल्ट कैसे मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।